अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा उन्वान है सतह मुर्तफ़ा पर वाक़ एक गाँव डोकुर। हम पहले देखेंगे कि सतह मुर्तफ़ा किसे कहते हैं। सतह मुर्तफ़ा दरअसल हमवार मुसत्तह मैदान होते हैं जो पहाड़ से कम ऊंचे और मैदान से थोड़े ज़्यादा ऊंची सतह पर वाक़ होते हैं। इसकी मिसालें हम देखे थे। हम एक और मिसाल देखेंगे बच्चों। देखिए, प्लेट होती है ना हमारे घर में, उसको जब हम उलट कर रख देते हैं तो ऊपरी हिस्सा जो उसका नज़र आता है ना, वैसे ही सतह मुर्तफ़ा भी नज़र आता है। सतह मुर्तफ़ा की ख़ुसूसियत क्या है कि वो अपने अतराफ़ व अकनाफ़ की ज़मीन से ऊंचा होता है। ठीक है, ये ख़ुसूसियत है सतह मुर्तफ़ा की कि वो अपने अतराफ़ की ज़मीन से ऊंचा होता है। हम देखे थे कि सतह मुर्तफ़ा दक्कन के बारे में, जो हिंदुस्तान के वस्त में मौजूद है जुनूब की तरफ। सैटेलाइट से अगर हम देखेंगे तो वो इस तरह से नज़र आता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं उभार जो है ना, सतह मुर्तफ़ा दक्कन की ऊंचाई अच्छी तरह से महसूस हो रही है, नज़र आ रही है। हमारी रियासत तेलंगाना भी सतह मुर्तफ़ा दक्कन का एक हिस्सा है। ठीक है, सतह मुर्तफ़ा दक्कन जो है हमारी रियासत तेलंगाना में है। इसके मशरिक़ में मशरिक़ी घाट और मग़रिब में मग़रिबी घाट मौजूद है। इन दोनों के बीच में सतह मुर्तफ़ा दक्कन या तेलंगाना का सतह मुर्तफ़ा है। अब हम देखेंगे तेलंगाना में एक ज़िला है महबूब नगर। ठीक है, महबूब नगर में एक गांव है डोकुर। अब हम इस गांव के बारे में देखेंगे। यहाँ के बारे में हम जब देखेंगे ना बच्चों, यहाँ के हालात, तो हमें पता चलेगा कि सतह मुर्तफ़ा में वाक़ किसी भी मुकाम पर कि कौन से हालात पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले डोकुर गांव में मौजूद काली मिट्टी के बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती। देखिए, काली मिट्टी दरअसल बहुत ज़रख़ेज़ होती है, यानी कि पौधों के लिए, फसल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये चिकनी मिट्टी होती है ये, और अगर इसको पानी नहीं मिला तो ये सूख कर इस तरह से इसमें दरारें पैदा हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए हम दूसरी चीज़ देखेंगे, ज़राअत और फसलें। हिंदुस्तान में देखो बच्चों, ज़री मौसम 3 होते हैं, रबी, खरीफ और ज़ायद। रबी का जो मौसम होता है ना, वो अक्टूबर से फरवरी तक होता। खरीफ का मौसम जुलाई से अक्टूबर तक होता, और ज़ायद का मार्च से जुलाई तक। तो ये 3 ज़री मौसम हिंदुस्तान में होते हैं। हम देखेंगे डोकुर में कौन सी फसलें पाई जाती। ठीक है, कपास जिसे हम रुई भी कहते हैं, ये डोकुर में पाई जाती। ये काली मिट्टी, ख़ास तौर से काली मिट्टी में ये फसल उगाई जाती है। ठीक है, मूंगफली और अरंडी। अरंडी के बीज है देखो बच्चों, अरंडी से तेल भी निकाला जाता है ना। और इसके बाद है धान। धान यानी कि चावल को हम कहेंगे। बाजरा और मसूर की जो दाल होती है ना, वो भी यहाँ पर उगाई जाती है। अब आखिर में हम देखेंगे कि हमारे ज़िले हैदराबाद का नक्शा। ठीक है, यहाँ देखिए बंडलागुड़ा, बहादुरपुरा, चारमीनार, सईदाबाद, अंबरपेट, नामपल्ली, आसिफ नगर, गोलकोंडा, शेखपेट, हैदराबाद, सिकंदराबाद, तिरुमलागिरी, मारेटपल्ली, मुशीराबाद और हिमायत नगर। ये तमाम हैदराबाद में पाए जाने वाले मंडलों को यहाँ पर ज़ाहिर किया गया है इस नक्शे में।